गुड मॉर्निंग टू यू टू विनय, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और अपने दोस्तों से मिलकर और ही मजा आता है। और गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। और आज आप देखें कि दो बेहतरीन आवाजें आपके साथ हैं। मैं अपने आप ही कह दिया जी। अरे भाई, किसी और को तारीफ करने का मौका दीजिए। आप करिए तारीफ मेरी। वैसे मुझे पता है कि हमारे दोस्त हमें पसंद करते हैं, हम सभी को पसंद करते हैं। तो हमारे सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। संडे है और संडे में बहुत सारे लोग अभी भी बिस्तर पर होंगे, तो उठिए, देखिए हम आ गए हैं। भाई, आपके संडे को फंडे बनाने की पूरी कोशिश करते हुए आपके दो प्यारे दोस्त ज्योति और विनय आपके साथ कहते हुए गुड मॉर्निंग लखनऊ। तेरी गर्म सांसें मेरे रात और दिन महकने लगे हैं। तेरी नरम सांसों ने ऐसे छुआ है कि मेरे पाँव बहकने लगे। लबों से अगर तुम बुला ना सको तो निगाहों से तुम नाम लेकर बुला लो। तुम्हारी निगाहें बहुत बोलती हैं, जरा अपनी आँखों में पलकें गिरा दो। मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें मेरे रात और दिन महकने लगे हैं। पता चल गया है कि मंजिल कहाँ है। चलो दिल के लंबे सफर पे चलेंगे। सफर खत्म कर देंगे हम तो वहीं पर, जहाँ तक तुम्हारे कदम ले चलेंगे। मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें मेरे रात और दिन महकने लगे हैं। तेरी नरम सांसों ने ऐसे छुआ है कि मेरे पाँव बहकने लगे। आठ बजकर 20 मिनट और ठीक 52 सेकंड्स हो गए हैं। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग लखनऊ और आपको गुड मॉर्निंग कहने के लिए आपके दो दोस्त विनय और ज्योति है आपके साथ। Stay positive with आज का मॉर्निंग मंत्रा।
और दोस्तों आज का मॉर्निंग मंत्र ये कहता है कि देखिए, हमने अपनी तारीफ की और आप भी अपनी तारीफ करते रहिए। कहते हैं कि अपने आप से प्यार करना सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो दुनिया भी आपसे प्यार करने लगती है। एग्जैक्टली हर किसी के अंदर कुछ तो ऐसा होता है विच शुड बी अप्रिशिएटेड। अक्सर क्या होता है कि हम अपने आप को ही मॉडेस्टी में इतना कुछ नेगेटिव बोलते रहते हैं कि वो बहुत अच्छा इंप्रेशन तो नहीं डालता। तो इसलिए अपनी खूबियों से मोहब्बत करिए, अपने आप से प्यार करिए और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे करके सारी दुनिया आपसे मोहब्बत करने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बोस्ट करते रहें मतलब जहां कभी आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो उसको जरूर अपने दिमाग में रखें। सच्चाई से हमें आगे, सच्चाई को जानना ज़रूरी है, तो सेल्फ लव भी ज़रूरी है और नए नए लेसन लेना भी ज़रूरी है। कर लीजिए। बिल्कुल। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है कि ऐसी चीज़ का जिसका आप हर रोज़ करते हैं इंतज़ार। गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा। और दोस्तों, कभी कभी अपनी भी तारीफ कर लेनी चाहिए। बताते हैं अपनी इच्छाएं। जी हाँ, अपनी अच्छाइयाँ भी तो शेयर करिए। कुछ ना कुछ तो आपके अंदर ऐसा होगा जिससे आपको बहुत मोहब्बत होगी। तो प्लीज आज अपनी अच्छाइयाँ, वो चीज जो कि आपको मजबूर करती है मोहब्बत करने के लिए आपसे, उसको शेयर करिए। ऐसे भी किसी ने बहुत ही खूबसूरत 2 लाइनें बोली हैं कि मैं अपनी इबादत खुद ही कर लूं तो क्या बुरा है। किसी फकीर से सुना है, मुझ में भी खुदा रहता है। क्या बात है, क्या खूब बात कही। और इन बेहतरीन बातों के साथ बेहतरीन गानों का सिलसिला भी जारी है। और ज्योति हमेशा कहती हैं स्टे कनेक्टेड विद स्टे अपडेटेड। आई थिंक जी हाँ, स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड, सो स्टे ट्यून्ड। छू ना सके कोई मुझे छूले तो हमें लग जाए अगर छूए तो हाथ सननननन सन सनननन चरी 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 100.7 आकाशवाणी FM, क्योंकि जहां है आप वहीं हम। सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। विद्युत क्षेत्र में 3 दशकों से उच्च आहार में अपनी कार्यशैली से एनटीपीसी लिमिटेड ने हासिल किया है अपना नाम। साथ ही फिरोज गांधी उच्च आहार थर्मल पावर स्टेशन में 1560 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर देश को विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी किया है। अब एनटीपीसी लिमिटेड वातावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत लेकर आई है स्वच्छता ही सेवा अभियान, जिसके तहत स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा व 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्पेशल कैंपेन 4.0। खुद रखोगे साफ तो आने वाली पीढ़ियां भी बताएंगी हाथ। ऊंचा आहार परियोजना द्वारा जनहित में जारी।
हम इतना यूज टू हैं ये सुनने के कि तुम इस चीज को इम्प्रूव करो, उस चीज को इम्प्रूव करो, तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में वो कमी है, नाक ऐसी है, दांत वैसे है, राइटिंग अच्छी नहीं है, बोलते कैसे हो, ब्ला 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 ब्ला, हमेशा। कि अक्सर देखा जाए तो हम सभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी सेल्फ डाउट के शिकार हो ही जाते हैं। बिल्कुल, और हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उन्होंने ये जिम्मा उठा रखा है कि वो हमें बताते हैं कि हमें क्या कमी है। देखिए, हमें कोई कमी नहीं है, आप एकदम परफेक्ट हैं। और हाँ, आप इस बात को पहचानिए और अपनी जो पावर है, मेरा हमेशा मानना है ज्योति कि हम सब में ना एक एक्स्ट्रा टैलेंट है जिसको हमें जानने पहचानने की ज़रूरत है और उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या है वो खूबी, क्या है वो खासियत, हमसे शेयर करिए। ऐसे भी बोला जाता ना कि दुनिया तो आपकी कमी बताएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इंसान हैं और आपके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप अडोरेबल हो जाते हैं, लवेबल हो जाते हैं। वैसे विनय, इसी बात पर मुझे याद है कि मुझे आपसे भी पूछना चाहिए, आपके हिसाब से, मतलब मैं तो आपकी सैकड़ों खूबियां गिना दूं, लेकिन आपके हिसाब से आपकी कौन सी खूबी ऐसी है जो कि आपको आपकी नजरों में अडोरेबल बनाती है? मुझे बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है और मैं किसी भी सिचुएशन में इजीली जेलप हो जाता हूँ। दरअसल ये मेरी खासियत है और इसी वजह से लोग मुझे इस खासियत से पहचानते भी हैं। और आप मेरी आवाज़ से भी ये गेस कर सकते हैं कि हम बड़े सॉफ्ट स्पोकन भी हैं। मतलब विनय का विनय ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। आपकी खूबी क्या है बताइए हमें ईमेल करके। ज्योति और विनय बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके ईमेल्स का। मेरा जीना
आजकल का जो वक्त है ना विनय, वो बड़ा अजीब सा है। मतलब हम अपने घर में बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, मनी हियर एंड देयर ट्रांसफर कर लेते हैं, इतनी दूर बैठे हुए अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों, अपने अपनों को देख लेते हैं, उनसे दिल के हाल बता लेते हैं। लेकिन इन सारी सुविधाओं के साथ थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस भी आए। जी हाँ, मार्शल मैकुलन ने ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट तो दिया, इंटरनेट ने हमें जोड़ा, लेकिन जहाँ एक फ़ायदा होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं उसके कई सारे नुकसान होते हैं, उसको भी हमें जानना है और उससे अलर्ट भी रहना है। क्यों? एग्जैक्टली अब देखिए ना, साइबर फ्रॉड कितने सारे होने लग गए हैं। तो अगर ईश्वर ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो जाए या ऐसा हो चुका है, तो फिर आपको क्या करना है? अगर किसी भी साइबर जालसाज ने हैक करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, तो एक फ़ोन नंबर है, उसे आप नोट कर लीजिए, 1930। इस पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इस शिकायत पर बैंक वो पैसा होल्ड कर लेता है और पैसे वापस मिलने की काफ़ी संभावना हो जाती है। तो ध्यान रखिए, सावधानी ही सुरक्षा की सबसे बड़ी कुंजी है, सबसे बड़ा स्टेप होता है। बिल्कुल। और मोबाइल नंबर है 1930 और हमारी ईमेल आईडी है fmakashwani.lucknow@gmail.com, जहां पर आपको हमें बताना है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जिसे आप अप्रिशिएट करते हैं और जिसे आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। और विनय और ज्योति इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अपनी ब्यूटीफुल मेल्स हम तक पहुंचाएं। फिलहाल अभी बहुत ही बेहतरीन गाना आ रहा है, आप इसे एंजॉय करें।
101.7 आकाशवाणी FM, क्योंकि जहां है आप वहीं हम। मास्टर जी, आज हमें आयरन की गोली खाना है। अरे हाँ, आज तो सोमवार है। अच्छा, तुम्हें याद है? हाँ मास्टर जी, याद क्यों ना हो। फायदे जो मिले हैं। जैसे? अभी मैं पहले से ज्यादा खेल कूद करती हूँ और थकान भी महसूस नहीं होती। ये तो हर हफ्ते आयरन की गोली खाने से हुआ है ना। बिल्कुल रानी, तो चलो अपने सभी दोस्तों को बुलाओ आयरन की गोली खाने के लिए। मंडे यानी आयरन डे। एनीमिया से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी। प्रकृति कितनी खूबसूरत है। आप देखिए ना, भगवान की कलाकारी आपको तभी महसूस होती है जब आप अपने घर के बाहर निकल करके नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। कितनी तरह के जीव बनाए हैं ईश्वर ने, छोटे छोटे से इंसेक्ट से लेकर के इतने बड़े बड़े जानवर भी, जिन्हें देख करके आपके मुंह से सिर्फ निकलता है ओ वाओ। बिल्कुल सही कहा। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु आपके आसपास हैं जिन्हें आप देखकर बड़े ही खुश होते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। और ऐसा ही एक बड़ा ही सुंदर सा जीव है गैंडा। और आज पूरी दुनिया वर्ल्ड राइनो डे यानी कि विश्व गैंडा दिवस मना रही है। ये दिवस 22 दिसंबर यानी आज ही के दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। ये दिन गैंडों को हमारी प्रकृति के लिए, उनके महत्व के लिए जागरूक करता है और उसे बढ़ाता है। साथ ही साथ ये दिन बेसिकली बहुत सारे गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जू और साथ ही साथ हम आम पब्लिक को गैंडों को अपने अनोखे तरीके से देखने और उसे सेलिब्रेट करने का मौका देता है। सोच करके देखिए कि गैंडा जैसा भी जानवर जो कि इतना खूबसूरत है और इतना अलग है, इतना यूनिक है, अब धीरे धीरे करके हम सबकी वजह से कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व पर भी एक प्रश्न चिन्ह आने लग गया है। तो ये जो हम कर रहे हैं प्रकृति के साथ, क्या सही कर रहे हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर हम पर छोड़कर जाते हैं ऐसे दिन, विश्व गैंडा दिवस जैसे दिन। जो गैंडे की प्रजातियां हैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। जो ख़ास मौजूदा प्रजातियां हैं वो हैं ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर एक सींग वाले राइनो, सुमात्रा राइनो और जावा राइनो। हमें इन सब की रक्षा करनी है। इस बात का याद दिलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड राइनो डे। आपको बता दूं कि ये पहली बार सेलिब्रेट हुआ था 2010 में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका ने इसे अनाउंस किया था और 2011 से इसको मनाया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। तो आप भी अपनी प्रकृति से प्यार करिए और अगर आपने गैंडे को देखा है या नहीं भी देखा है तो आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM, जहां पर बेहतरीन गाना एक और आ रहा है। आप एंजॉय करिए संडे हमारे साथ। Right. दुनिया में अच्छे लोग जो पैदा होंगे रोज, तो दिल पे कैसा बोझ, everything's gonna be alright. तू मेरा दिल, तू मेरी जान, and I just wanna let you know everything's gonna be alright.
more than you will ever know. But now I've got a message for those who give a damn. I'm not preaching, just stating where I stand. I've had girls and hotties, been messed up at parties, screaming from my lungs, swearing from my tongue. Never did I think, then I stopped to see my value, my culture, my history. So I tell you, keep the faith. It's hard to love, but it's easy to hate. But love is all you need, not guns and knives. I don't need no drugs, boy, I've got life. Yeah. That's right, I've got life. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Jab tak hum side by side. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Jab tak tu hai mere side. Everything's gonna be alright. Sending out a message, sending out a message, sending out a message to my people. This has got a message, this has got a message, this has got a message for my people. Sending out a message, sending out a message, sending out a message to my people. This has got a message, this has got a message, this has got a message for my people. सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। लाइफ को चुनो, 4 की बातें सुनो, एड्स से बचना है तो सावधानी से चलो। जी हाँ, हम आपसे कर रहे हैं 4 की बात। पहली, सुरक्षित यौन संबंध और कॉन्डोम का प्रयोग। दूसरी, हमेशा नई सुई या सिरिंज का प्रयोग। तीसरी, खून हमेशा अधिकृत ब्लड बैंक से लेना। और चौथी बात, जच्चा बच्चा के हित में HIV की जांच और संस्थागत पर प्रसव। इन चारों बातों का ध्यान रख के HIV एड्स के खतरे से बचा जा सकता है। कदम समझदारी का, वादा जिम्मेदारी का। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। अच्छा विनय, कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको कैसा महसूस होता है? नेचुरली बहुत अच्छा लगता है और बस मन से शुक्रिया ही निकलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं या फिर शाय महसूस करें या फिर डाउट करने लगे कि सामने वाला सही भी कह रहा है कि नहीं? नहीं, मुझे हमेशा से ही सही लगता है, क्योंकि देखिए मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सराहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सभी को करना चाहिए। बल्कि मेरे आसपास कई सारे लोग रहते हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूँ, जैसे एक मेरी एक जानने वाली थी, उनके जो आगे के जो दांत थे ना, या उनके पूरे दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन बाद में मैंने उनको सलाह दी कि आप बहुत अच्छी लगती हैं, जैसी हैं वैसे ही बहुत ही अच्छी लग रही हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा कॉन्शियस फील हो रहा था। बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे ऐसे लगता है ना विनय कि जो लोग तारीफ स्वीकार करने में थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं या कहने लगते नहीं जी ऐसा तो नहीं है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि आप उनके लिए कहें कि आपकी आवाज़ बड़ी मीठी है या बड़ा अच्छा बोलते हैं, वो खट से कहने लगते हैं कि नहीं भाई हमारी आवाज़ कहाँ मीठी है, उनकी सुनिए। तो ऐसे लोगों के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबको ऊपर वाले ने बड़ी मोहब्बत से बनाया है और हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर गुण समाया है जिसे उसने बड़ी बहुत मतलब एम्बिशन के संग आपको दिया है कि आप उस गुण को यूज में लाएंगे और साथ ही साथ उस गुण को सराहेंगे भी। तो प्लीज अपनी तारीफ को भी स्वीकार करिए और कभी कभी मौका मिले तो अपनी तारीफ भी करिए, बस वो जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ना, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमें ईमेल करके अपनी अपनी तारीफें की हैं
तो देखिए कौन है। पहला मेल जो हमें मिला है वो मोनू सेठ जी हमें लिख रहे हैं और सबसे पहले तो ये नमस्ते कह रहे हैं और ये कहते हैं कि ज़्यादा तो कुछ नहीं पर हमारी पहचान यही है कि हम लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं और बेजुबानों की मदद करते हैं। किसी गरीब के घर प्रोग्राम होता है तो जिम्मेदारी से सारे काम निभाते हैं और इसलिए लोग मुझे याद करते हैं, याद रखते हैं और दूसरों की खुशी तलाशना इन्हें बहुत पसंद है। वाह। उषा रावत जी का भी ईमेल है और उषा रावत जी कहती है कि खुद को किसी भी सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेना और सिंपल ही रहना ये मेरी खूबियां हैं और मेरी मम्मी तो ऐसा भी बोलती है कि मैं बहुत समझदार हूँ। क्या बात है, मम्मी बोलती हैं कि आप भी यकीन करती हैं, यकीन मानिए, अगर मम्मी बोल रही तो झूठ थोड़ी ना बोलेंगी। साथ ही साथ आंचल सेठ जी जो खालिसपुर से हमें लिखती हैं, गुड मॉर्निंग कह रही हैं, आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। ये बछरावा रायबरेली से हमें मेल कर रही हैं, कहती हैं कि फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। क्या बात है, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही है। तो अगर आप अच्छे हैं तो आपकी अच्छाई छिपाई नहीं छिपी होगी, सबको पता चल ही जाएगा। सबको पता चल जाए इसका इंतजार मत करिए। आज हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, जल्दी से सारी दुनिया को हमारे जरिए बता दीजिए कि आप में वो क्या खास है जो कि आपको लगता है कि आपको लवेबल बनाता है, अडोरेबल बनाता है, आपको पहचान दिलाता है। आज का मुद्दा यही है कि आपकी अच्छाई हमारे जरिए दूर दूर तक पहुंचे, आपकी खासियत, आपका वो ट्रेड जिसके लिए आपको लगता है कि भाई वाह क्या चीज हूं मैं, क्या इंसान हूं मैं। साथी है, याद तेरी हर वक्त आती है, मेरा नहीं मुझ पे काबू, ये दिल तुम पे आ गया रे बेबी, ये दिल तुम पे आ गया। है तुझ में, तुझ सा न कोई हंसी, दर्द ये दूरी का बर्दाश्त होता नहीं, वरवारों पे वो जुनून छाया, अब जाके मुझको सुकून आया, मांगू तुझे मैं तुझे मांगू, ये दिल तुम पे आ गया रे बेबी, ये दिल तुम पे आ गया।
यू आपकी बात कर रही हूँ। जल्दी करिए ना, हमें ईमेल करके बताइए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जिससे आपको बड़ी मोहब्बत है। बिल्कुल। तो देखिए बहुत सारी बातें हैं और अब आपको बताते चले कि ज्योति ने हमसे तो पूछ लिया कि आखिर आप में क्या खासियत है, और अब आपकी बारी, आप बताइए। वैसे विनय, आपको क्या लगता है मेरी क्या खासियत है? पहले आप बताएं तब मैं बोलूं। बहुत सारी खासियतें हैं, जैसे कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। आप मेरे बगल में बैठे तो अभी यू बेटर स्पीक ओनली अच्छी अच्छी बातें। यस। और साथ ही साथ मैंने ये भी नोटिस किया है कि आप अपने दिल में कोई बात रखती नहीं है। बस मुझे लगता है मेरी यही सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया जो भी इसमें गड़बड़ होता है, जो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं गड़बड़ हो रही होती हैं क्योंकि कुछ लोग उतने अच्छे नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ बुरा होता हुआ है हम देखते हैं और हम अपनी ज़बान सिल लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तभी बुरी चीज़ें बढ़ती हैं, तभी अन्याय सर उठाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे सामने किसी के भी साथ कुछ भी अनफेयर ना होने पाए। बिल्कुल, आपने सही कहा। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कई बार ऐसा होता है ना कि हमें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं, या ज़्यादातर लोगों को वो लोग पसंद नहीं होते हैं जो थोड़े मुंह पे बोल देते हैं, लेकिन सही मायने में वो दिल के साफ लोग हैं। आप अगर उनके बारे में जानेंगे, उनके आसपास रहेंगे, तो आपका परसेप्शन बदल जाएगा। क्योंकि देखिए वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं जो पीठ पीछे कहा जाए। आप अगर ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो आपके मुँह पर बड़ी तारीफ करते हैं और आपके पीठ पीछे बुराई, तो आप गलत कर रहे हैं। ज़रूरी ये है कि आप को अगर कोई गलती बता रहा है तो उसको समझिए। हमेशा यही हम चाहते हैं ना कि हम इम्प्रूव करें, और इम्प्रूव हम तब करते हैं जब हमें हमारी खामियां पता होती हैं। क्यों? तो आज खामियों की नहीं, हम खूबियों की बात कर रहे हैं, तो प्लीज खुल कर कहिए मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये मौका हमने आपको दिया है और ये मौका आगे भी 1 घंटे तक देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त आ गया है कि हम प्रोग्राम को यहाँ पर एक छोटा सा पॉज दें। पॉज के बाद में होगा न्यूज ब्रेक, और न्यूज के बाद फिर से प्रोग्राम शुरू होगा। सो स्टे ट्यून्ड। 100.7 आकाशवाणी FM, क्योंकि जहां है आप वहीं हम। नमस्कार, आप सुनिए अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने और उनका गर्मजोशी से स्वागत होने, आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर में एक चुनावी रैली में दिए गए बयान और ट्रेनें पलटाने की 2 साजिशें नाकाम होने से संबंधित खबरें आज राजधानी लखनऊ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ की मुख्य सुर्खियां बनी है। दैनिक जागरण ने भारत से साझेदारी पहले से मजबूत, बाइडेन शीर्षक से संबंधित समाचार को अपने पहले पृष्ठ की लीड स्टोरी बनाते हुए सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही खबर के उप शीर्षक में लिखा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। अमर उजाला ने दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी आतिशी 5 मंत्रियों के साथ ली शपथ। राष्ट्रीय सहारा ने पाकिस्तान को है मोदी का डर, इसीलिए सीमा पर शांति। शाह, हिंदुस्तान ने ट्रेनें पलटाने की 2 साजिशें हुई नाकाम, और नवभारत टाइम्स ने लड्डू अब पवित्र शीर्षक से संबंधित समाचार को अपने पहले पृष्ठ की मुख्य खबर के रूप में सचित्र प्रकाशित किया है। इसके अलावा सामाजिक एकजुटता के बिना मिलती रहेगी राष्ट्रीय एकता को चुनौती, योगी चिंताजनक है ST/SC एक्ट का दुरुपयोग, हाईकोर्ट, आजम अब्दुल्ला को मशीन चोरी में नहीं मिली जमानत, गद्दा फैक्ट्री में आग, 6 मजदूरों की मौत, महिला संघ होटल में रुका व्यापारी मरा मिला, और एयर मार्शल अमरप्रीत होंगे नए वायुसेना प्रमुख शीर्षक से संबंधित समाचारों को भी समाचार पत्रों ने अपने पहले पृष्ठ पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है, अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों के संदर्भ में दिए गए अपने बयान को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह ये कहा कि उन्होंने वहां कुछ गलत नहीं कहा था और भाजपा झूठ फैला कर उन्हें चुप कराना चाहती है, उससे यदि कुछ स्पष्ट होता है तो यही कि वो अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर आमादा है। हिंदुस्तान, अमर उजाला और राष्ट्रीय सहारा सहित अनेक समाचार पत्रों ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अलग अलग लेख प्रकाशित किए हैं। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती हैं।
91.7 आकाशवाणी FM, क्योंकि जहां है आप वहीं हम। जब सुबह शुरू होती है और आए दिन नया, चलो शुरू करें शुरुआतें, जो बीता वो गया। नई ताल पे नए राग पे नया सवेरा लाया क्या। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। सुनो गीता, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी से रजाई लाओ। अरे आपको तो बुखार है, कभी-कभी के साथ बुखार मलेरिया हो सकता है। आपको रजाई से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। जी हाँ, बुखार, कपकपी, सिर दर्द, बदन दर्द, मचली और उल्टी आना मलेरिया के लक्षण हैं। देर ना करें, तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं, खून की जांच कराएं और पूरा इलाज मुफ्त पाएं। जब कपकपी बुखार सताए, मलेरिया की जांच कराएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा। तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा। हर दिल में अरमां होते तो है, हर दिल में अरमां होते तो है, बस कोई समझे जरा।
9:08 और ठीक 30 सेकंड हो चुके हैं। एक बार फिर है आप गुड मॉर्निंग लखनऊ में विनय और ज्योति के साथ। बिल्कुल, और आप एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ ये प्रोग्राम, और आपकी मेल्स भी हमें लगातार मिल रही हैं। और हमारा सवाल था कि आप अपने आप को कितना प्यार करते हैं, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आज आप पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं। इस बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन जहाँ 9 बजता है ना, वहाँ कुछ कुछ होता है। सीरियसली बताएं, सही में बहुत कुछ होता है। 9 बजे हर रोज बहुत समय तक, पूरे साल भर से ज्यादा हम लोग एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए, BKNTL। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि तुम नहीं समझोगे विनय, कुछ कुछ होता है, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि ये कुछ कुछ क्या है। ये जो कनेक्शन हमने बनाया था इस प्रोग्राम के साथ में, ये जो फुलफिलमेंट हमें महसूस होता था इस प्रोग्राम के बाद में। अभी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जैसे कि मैं हर बार कह रही हूँ कि मुहिम अभी जारी है, और आज तो इस मुहिम के बारे में और भी बात करना बनता है, क्योंकि आज है विश्व नदी दिवस। दोस्तों, विश्व नदी दिवस हर साल सितंबर के चौथे रविवार को होता है, और आज है संडे और 4th संडे ऑफ दिस मंथ। इस साल ये 22 सितंबर को मनाया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि नदियों के इस्तेमाल के रूप में हम नदियों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कृषि में सिंचाई के रूप में हम पानी पीते हैं नदियों का, साथ ही साथ जो बांध हैं, जल विद्युत बांध, उन पर भी नदियों के जल का ही इस्तेमाल होता है, बिजली पैदा की जाती है। आप सोच करके देखिए, अगर नदियाँ नहीं तो क्या हम रह पाएंगे। कितने हम लकी हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं कि ऊपर वाले ने हमें इतनी खूबसूरत नदियाँ दी हैं। स्पेशली हम अपने देश की बात करें, और हम हैं कि उनकी वैल्यू नहीं करते, उनको गंदा कर रहे हैं। अभी जब गोमती नदी के पास से हम निकलते हैं तो कभी कभी दिल बड़ा उदास सा हो जाता है। ऐसे में लगता है कि अगर हम सब छोटे छोटे से स्टेप्स भी ले सकें और अपनी नदियों को साफ कर सकें, तो शायद ये एक बहुत बड़ा कदम होगा मानवता की सेवा के लिए भी, हमारी खुद के लिए भी, और साथ ही साथ हमारे भविष्य के लिए भी। जो आने वाली पीढ़ी है वो आपको याद करेगी, बहुत थैंक यू बोलेगी अगर हम नदियों का संरक्षण करते हैं। आपको पता चले इसके इतिहास के बारे में, तो विश्व नदी दिवस की शुरुआत मार्क एंजेलो के प्रस्ताव पर की गई थी। सन 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने जल के लिए जीवन दशक की शुरुआत की थी और विश्व नदी दिवस के प्रस्ताव को स्वीकार किया। पहला विश्व नदी दिवस 2005 में मनाया गया था। और ये दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम सब फिर से याद करें इस बात को कि नदियाँ हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं, उनका साफ रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वैसे ही रहना, वैसे ही बहना, वादियों से बस्तियों से मत खफा होना, है तेरे ही दम से सब कायम, वैसे ही बहना। जिसके दामन में खेली तहजीबें, जाने कितने युग सिमटे हैं उसकी लहरों में, होने देंगे ना यूं बोझिल हम उसका सीना, वैसे ही रहना, वैसे ही बहना।
मुझको मेला किया और नदियाँ कुछ तो कहना बस कर तू अब सहना वैसे ही रहना वैसे ही बहना वादियों से बस्तियों से मत खफा होना है तेरे ही दम से सब मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोजे अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। सीमा, तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? हाँ, मुझे बहुत थकावट महसूस होती है, काम में मन ही नहीं लगता। लेकिन रोशनी, क्या तुम्हें थकान नहीं महसूस होती है? हमें स्कूल में बताया गया था कि खून की कमी से कमजोरी महसूस होती है, लेकिन सही आहार एवं हफ्ते में एक बार आयरन की गोली लेने से इससे बच सकते हैं। मैं हर सोमवार स्कूल में आयरन की गोली खाती हूँ। पर मैं तो स्कूल ही नहीं जाती। आयरन की गोली आंगनवाड़ी दीदी के पास मिलती है, तो चले। एनीमिया से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। मम्मी ने कहा जल्दी आने के लिए, मतलब मैंने कहा 2 बजे तक आ जाएंगे। जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के 2 मीठे बोल झिलमिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, ऐ मेरे दिल को गाएगा।
सपना भी है, हाँ कोई सपना भी है। ओ दुनिया में मेरा कोई अपना भी है, हाँ कोई अपना भी है। एक चेहरा खास है जो दिल के पास है, होठों पे प्यास है, मिलने की आस है। दिल बरों का मगर कहाँ कोई ठिकाना है, मेरे दिल तू आए जा, आए आओ, आए आ, मेरे दिल तू आए जा, आए आओ, आए जीवन खुशियों का एक झोंका सा है, हाँ कोई झोंका सा है। ये झोंका एक धोखा सा है, हाँ कोई धोखा सा है। ये कैसी है खुशी जल जल के जो बुझी, बुझ बुझ के जो जली, मिलके भी ना मिली। दोस्तों पर किसी हाल में ना घबराना, ऐ मेरे दिल तू गाएगा, आए आओ, आए आ, ऐ मेरे दिल तू गाएगा, आए आओ, आए आ। नमस्कार 31 और ठीक 36 सेकंड्स आप हैं ज्योति और विनय के साथ और कर रहे हैं हमसे ढेर सारी बात। हम आपको बहुत कुछ ऐसा बता रहे हैं जो कि आपके काम का है और आप हमें ये बता रहे हैं कि आप अपने आप से मोहब्बत क्यों करते हैं। और आपको बताते चलें कि दोस्तों आपको FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर हमसे शेयर करना है कि आपके अंदर क्या खासियत है और ऐसी कौन सी बात है जो आप पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि यू आर द बेस्ट। और फिलहाल मतलब हमने सीधे सीधे आपसे करिए कि आज जी भर के अपनी तारीफ कर ही लीजिए, कोई और करे ना करे आप तो जरूर कर लीजिए। और जो करना भी चाहिए, मेरा ये पर्सनल मानना भी है कि आप अपनी तारीफ नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा, इसीलिए आप खुद की तारीफ पहले करिए। और एक बड़ी ही बेहतरीन सी बात हमें पता चली तो हमने सोचा आपसे शेयर किया जाए। दोस्तों फ्यूचर में अगर आप 3D मेटावर्स के ज़रिए घर बैठे ही लखनऊ और प्रयागराज की गलियों की सैर कर सकेंगे। वाओ! इसकी मदद से आपको आभासी दुनिया में वास्तविक भ्रमण जैसा अनुभव प्राप्त होगा और इन दोनों ही शहरों के नक्शों को मेटावर्स से जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ मोबाइल ऐप की मदद से हम सभी लोग शहरों की गलियों के वर्चुअल टूर कर सकेंगे। ये टूर करने के लिए आपको करना क्या होगा, ये QR कोड पर आधारित होगा। मतलब आपको QR कोड को स्कैन करना होगा और घर बैठे अगर आपको याद आ रही है प्रयागराज की तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ये पता है क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा था कि टूरिज्म को इनकरेज किया जा सके और इसके लिए मदद ली जा रही है AI की। मेटावर्स एक्चुअली विनय एक वर्चुअल यानी कि आभासी दुनिया है। तकनीक की मदद से इसमें आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि आप अपनी रियल लाइफ में करते हैं। 3D की मदद से आप वर्चुअल दुनिया में अपने अवतार के जरिए प्रवेश कर सकते हैं और ये जो अवतार है वो कार्टून नहीं दिखेगा बल्कि आप ही की तरह होगा। बिल्कुल आपको लगेगा कि आप खुद ही प्रयागराज के या लखनऊ के इन ऐतिहासिक जगहों पर घूम रहे हैं, पर्यटन स्थलों पर घूम रहे हैं। क्या बात है। और साथ ही साथ दोस्तों लखनऊ के जो मेन ऐतिहासिक स्थल हैं और साथ ही साथ पर्यटन स्थल है, बाजार है, चिकनकारी के जो एक प्रमुख मेन हब है और प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान के लिए जो अलग अलग घाट बने हैं, मंदिर बने हुए
हुए आध्यात्मिक केंद्र बने हैं, ये भी इसमें शामिल होंगे। आई कांट वेट, सीरियसली जल्दी से ये सब शुरू हो और उसके बाद मैं अपने घर बैठे बैठे चिकनकारी की सारी जो बाजार है उनमें घुमाऊंगी, फिर सेलेक्ट कर लूंगी कि ये वाला सूट लेना है। कितना इजी हो जाएगा। बिल्कुल। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में, छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में कि भागे हम या भीगे हम अकड़ में, तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो, अटेंशन का नया पासा फिर दे गई झांसा, वही मुझे फांसा, तेरी ऐसी की हो तैसी जिंदगी, का नया पासा फिर दे गई झांसा, वही मुझे फांसा, चिरकुट जिंदगी, you know। बजकर 28 और 27 सेकेंड्स। ज्योति और विनय बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हुए आपके ईमेल्स का। और आज ईमेल्स आप भेज किस टॉपिक पर रहे हैं? आप हमें बता रहे हैं कि आप अपने आप से
क्यों मोहब्बत करते हैं। हम आपको आपकी तारीफ करने का पूरा मौका दे रहे हैं। मेल्स ढेर सारे आए हुए हैं, इनमें से मैं ईमेल पढ़ रही हूँ मरियम का। मरियम लिखती हैं कि ज्योति, बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये टॉपिक उठाया। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि हर कोई डिस्करेज करता है कि अपनी तारीफ खुद मत करो, अपनी तारीफ खुद मत करो, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी तारीफ अपनी करना भी ज़रूरी है। और अगर आप अपने मुंह से दूसरों के सामने नहीं भी बोल रहे हैं तो खुद को ज़रूर बताते रहिए कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं, आप बहुत गुड लुकिंग हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप में कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। वरना दुनिया तो है ही आपके टांग खींचने के लिए। और दोस्तों, साथ ही साथ हमें मेल मिला है सरिता रावत, जो झिदिला पूर्वा सुल्तानपुर रोड से हमें लिखती हैं। कहती हैं कि टॉपिक मुझसे जुड़ा हुआ है। दरअसल ये हमेशा से ही वकील बनना चाहती हैं थी, और बड़े सारे लोग कहते हैं कि उसमें बड़ा बोलने की हैबिट होनी चाहिए, आप टॉकेटिव होने चाहिए, मतलब बोलचाल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती रही थी। तो लोग उन्हें बोलते थे कि ये आपके लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को पहचाना और आज देखिए वो इसी में अपना करियर बना रही हैं। वैसे हम अगर मनोवैज्ञानिकों की बात करें, साइकोलॉजिस्ट की बात करें, तो वो ये कहते हैं कि जो लोग अपने आप को सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करते रहते हैं, जो लोग अपने आप को बताते रहते हैं कि वो क्यों अच्छे इंसान है या वो क्यों खूबसूरत है, उनका सेल्फ वर्थ बढ़ता है, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ती है, उन्हें ये पता होता है कि वो कितने महत्वपूर्ण है, कितने इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि ओवरडू किसी भी चीज़ को करना ठीक नहीं है। तो अपनी वैल्यू ज़रूर समझिए, लेकिन ये समझिए कि ये जो लाइफ है, ये जो ज़िंदगी है, या ये जो दुनिया है, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। ऑफ कोर्स यू आर इम्पोर्टेंट, बट ओनली यू आर इम्पोर्टेंट ये भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप दूसरों की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करिए जितनी आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, जितना आप खुद से प्यार करते हैं। वैसे देश दुनिया में जो भी आपके पास है उसे ज़रूर प्यार करें। वैसे आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि इस दुनिया में कोई तुमसा नहीं, तो प्लीज़ जल्दी से हमें ईमेल करो और बताओ कि क्या है आप में वो खास जिससे आपको बहुत मोहब्बत है। आपकी तारीफ आप खुद कर सके, इसके लिए हमने आज आपको प्लेटफॉर्म दिया है। तो भाई खुलकर कहिए कि मैं अपनी फेवरेट हूँ या मैं अपना फेवरेट हूँ। जहाँ से धूप निकलती है, जहाँ से धूप निकलती है, जहाँ से चांदनी रहती है, जहाँ पे खबर ये आई है वहाँ से कोई तुमसा नहीं, ओ कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, ओ कोई तुमसा नहीं। नींद छुपती है जहाँ पे, नींद छुपती है जहाँ पे, नींद छुपती है जहाँ पे, ख्वाब सजते हैं जहाँ पे,
दीवानापन जहाँ पे है दीवानापन जहाँ पे बनते हैं आशिक जहाँ पे खबर ये आई है वहाँ से कोई तुमसा नहीं कोई तुमसा नहीं कोई तुमसा नहीं कोई तुमसा नहीं धूप निकलती है जहाँ से धूप निकलती है जहाँ से धूप निकलती है जहाँ से चांदनी रहती है जहाँ पे खबर ये आई है वहाँ से कोई तुमसा नहीं कोई तुमसा नहीं कोई तुमसा नहीं कोई तुमसा नहीं 100.7 आकाशवाणी FM, क्योंकि जहां है आप वहीं हम। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तू आन है, तू शान है, तू ही तो देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव, एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 29 सितंबर 2024। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। लाइफ को चुनो, चार की बातें सुनो, एड्स से बचना है तो सावधानी से चलो। जी हाँ, हम आपसे कर रहे हैं 4 की बात। पहली, सुरक्षित यौन संबंध और कॉन्डोम का प्रयोग। दूसरी, हमेशा नई सुई या सिरिंज का प्रयोग। तीसरी, खून हमेशा अधिकृत ब्लड बैंक से लेना। और चौथी बात, जच्चा बच्चा के हित में HIV की जांच और संस्थागत पर प्रसव। इन चारों बातों का ध्यान रख के HIV एड्स के खतरे से बचा जा सकता है। कदम समझदारी का, वादा जिम्मेदारी का। अरे आशा दीदी। हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है। गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हम तो भाई जैसे
जैसे हैं वैसे ही रहिए, अपनी खूबियों को सेलिब्रेट करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट की थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो ज़रूर उस पर काम करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि श्री अरबिंदो ने ये बोला भी हुआ है, जाने माने फिलोसोफर, वो ये बोलते हैं कि हम सबको अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए कुछ ना कुछ हर दिन ज़रूर करना चाहिए। मतलब जो हमें ईश्वर ने बना करके भेजा है, सोते टाइम हर दिन हमें ये महसूस होना चाहिए कि हम उससे थोड़ा सा तो बेटर बने। मतलब कि आप अपने ऊपर काम करिए, हर रोज कुछ ना कुछ सीखिए, कुछ एबिलिटी को डेवलप करिए। एग्जैक्टली और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो स्किल है, सबसे बड़ी जो एबिलिटी है, जैसे कि आपने अभी बोला, वो है दूसरों के लिए एम्पैथी फील करना। तो ये एम्पैथी फील करना, दूसरे की तकलीफ को महसूस करना, दूसरे के दर्द को महसूस करना, ये दरअसल हमें इंसान बनाता है। इसी गुण को थोड़ा सा और आगे ले जाने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड रोज डे, जो कि आज है। अब सारे लोग जब सुनते हैं रोज डे तो उनको लगता है कि वैलेंटाइन वीक की बात चल रही है। जी नहीं, वैलेंटाइन वीक बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। देखिए दोस्तों, आज का ये जो दिन होता है ना, 22 सितंबर का, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत ख़ास होता है। ये दिन उनके जज्बे को सलाम करने का दिन होता है, उन्हें नई उम्मीद देने का दिन होता है। इस दिन कैंसर पीड़ितों को गुलाब का फूल दिया जाता है और उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि वो अपनी तकलीफ़ में अकेले नहीं हैं, उनकी वैल्यू की जा रही है, उनके दर्द को महसूस किया जा रहा है। रोज़ डे को डे फॉर द वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स के भी नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बताते चलें कि इसके इतिहास के बारे में, तो आपको बताया है कि 12 साल की एक लड़की से जुड़ा हुआ ये दिन है। कनाडा में रहने वाली इस बच्ची का नाम है मेलिंडा। 1994 की बात है जब मेलिंडा को ब्लड कैंसर हो गया। उस समय कैंसर के इलाज के लिए बहुत सारा इलाज नहीं था जो आज आसानी से मिल जाता है, और उनकी हालत को देखकर डॉक्टर्स ने कहा कि मुश्किल से अब वो 1 हफ्ते ही रह पाएंगी। फिर उसके बाद मेलिंडा की हिम्मत और मजबूत इरादों ने डॉक्टरों को गलत साबित कर दिया। अपनी हिम्मत के बूते मेलिंडा 6 महीने तक दुनिया में रहीं। इस बीच वे अपनी तरह के कई सारे कैंसर पेशेंट से मिलती रही थी और उनके साथ समय बिताकर उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान देने की कोशिश करती रहीं। वो जब भी किसी भी कैंसर पेशेंट से मिलती थी तो उन्हें रोज़ दिया करती थी, और माना ये जाता है कि यही दिन था 22 सितंबर का दिन जबकि वो हमें छोड़कर चली गई। उन्हीं की याद में हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रोज़ डे, और इस दिन कैंसर पेशेंट्स को गुलाब देकर उनके चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश की जाती है। उन्हें इस बीमारी से लड़ने का हौसला दिया जाता है, जीने की नई उम्मीद दी जाती है, और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि ना इस लड़ाई में आप अकेले हैं और ना ही ये लड़ाई जीवन का अंत है। उनकी ज़िंदगी फिर से गुलाब की तरह खिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जो कि इस बीमारी से जूझ रहा है तो प्लीज़ उसके पास जाकर एक बार ज़रूर कह के देखिए कि मैं हूँ ना, अकेले नहीं हैं आप इस लड़ाई में। एक छोटा सा जेस्चर, एक छोटा सा प्रयास आपका किसी की ज़िंदगी में रंग भर सकता है, किसी के होठों पर मुस्कान ला सकता है। और मुझे ऐसा लगता है विनय हमेशा कि जब आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आप उसे हिम्मत तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल, और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भी ला सकते हैं। तो ऐसा करिए, अच्छा लगेगा आपको। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, हो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना।
कभी जो तुम सोचो कि तुम ये देखो, अरे कितना मुझको तुमसे प्यार है, तो चुप मत रहना, ये मुझसे कहना, अरे कोई क्या ऐसा भी यार है, दिल ही नहीं रे जान भी रे जो तुम्हें, दिल ही नहीं रे जान भी रे जो तुम्हें, हो तो मैं कहूँगा सरकार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। कहने की हो दिल में कोई बात मुझसे कहो, कोई पल हो दिन हो या हो रात मुझसे कहो, कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात मुझसे कहो, कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू, कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू, हो रहना कभी ना बेकरार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, हो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। विद्युत क्षेत्र में 3 दशकों से उच्च आहार में अपनी कार्यशैली से NTPC लिमिटेड ने हासिल किया है अपना नाम। साथ ही फिरोज गांधी उच्च आहार थर्मल पावर स्टेशन में 1560 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर देश को विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी किया है। अब NTPC लिमिटेड वातावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत लेकर आई है स्वच्छता ही सेवा अभियान, जिसके तहत स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा व 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्पेशल कैंपेन 4.0। खुद रखोगे साफ तो आने वाली पीढ़ियां भी बताएंगी हाथ। ऊंचा आहार परियोजना द्वारा जनहित में जारी। इतिहास के पन्नों में आज का दिन। तो अब आ गया वो सेगमेंट जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे बताया विनय कि ये प्रोग्राम सुनते सुनते ही और स्पेशली हिस्ट्री आज की जानते हुए बहुत सारे लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस हो गई।
कई बार ऐसा हुआ कि कोई क्वेश्चन आया और वो उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन उन्हें याद आ गया कि GML में उस दिन उस एंकर ने बताया था कि इस तारीख को ये होता है या ये हुआ था, और खट से उन्होंने वो जवाब लिख लिया। बिल्कुल, और इसी पे एक फिल्म भी बनी है जिसमें आप अगर जनरल नॉलेज की बात हो रही थी और वो विनर बन गया क्योंकि वो उसको ऑब्जर्व करता था। और अगर आप हमारा प्रोग्राम ध्यान से सुनते हैं तो आप जो भी हर दिन कुछ ना कुछ खास बता रहे हैं उसे आप नोट करते रहिए। काम की बातें हैं ये सब। और ऐसे थोड़ी ना मैं कहती हूँ कि स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड। और दोस्तों अपडेट रहने के लिए बताते चलें कि आज ही के दिन 1999 में लंदन में 21 कारोबारियों 1599 में आज ही के दिन लंदन में 21 कारोबारियों की एक बैठक में भारत के साथ व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन पर विचार किया गया था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई। 1608 में कंपनी ने सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल को भारत भेजा था। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। कहीं ना कहीं हम भी गलती पर थे, हम भी फॉल्टर कर रहे थे, तो बस हमें उम्मीद ये रखनी है अपने आप से और अपनी आने वाली जनरेशन से भी कि ये वाली हिस्ट्री अपने आप को कभी भी रिपीट ना करने पाए। वैसे 1903 में आज ही के दिन अमेरिकी नागरिक इटालो मार्चियोनी को आइसक्रीम कोन के लिए पेटेंट मिला था। क्या बात है, वही कोन जो हमारे जो आसपास बच्चे रहते हैं, इवन हम खुद भी बड़ा इंटरेस्ट से लेते हैं, खाते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें कि अगर आज आपकी हैप्पी वाली बर्थडे है तो आप किसके साथ अपनी हैप्पीनेस शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप शादी की सालगिरह मना रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों शाहरुख खान की एक फिल्म है, आपको याद है ज्योति, कुछ कुछ होता है। जी हाँ, जिसका डायलॉग मैंने शुरुआत में बोला था वही वाली। जी, 1988 में शाहरुख खान स्टारर फिल्म कुछ कुछ होता है में एक छोटी सी बच्ची थी अंजलि नाम की। जी हाँ, अंजलि का किरदार निभाया था सना सईद ने। अब वो 36 साल की पूरी होगी। क्या बात है। और वो छोटी सी अंजलि का आज है बर्थडे, और फिर बाद में वही अंजलि बड़ी हुई और जो रानी मुखर्जी ने रोल प्ले किया, तो इनका आज है बर्थडे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, 1998 से आज तक के अगर हम बात करें तो ये फिल्म शाहरुख खान के चाहने वालों, सना सईद के चाहने वालों और काजोल के चाहने वालों, साथ ही साथ रोमांटिक सिनेमा के चाहने वालों के दिल के बहुत करीब है। सना सईद बालिग होने के बाद में, बड़ी होने के बाद में 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी दिखाई दी थी और बाद में भी कई सारी फिल्मों में दिखाई दी हैं। और आप बताते चलें कि देखिए जो फिल्में हैं वो समाज का आईना होती हैं, और आप देखिए हम उनसे जुड़े रहते हैं। और वैसे भी शाहरुख खान की बहुत सारी फिल्में सुपर डुपर हिट हैं, और साथ ही साथ जो फिल्म 100.7 आकाशवाणी FM, क्योंकि जहां है आप वहीं हम। नाच